नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल शुरू से यानी कि बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे या किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना कन्वर्ट करना कैसे सीखे, दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं यही सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और आप सभी जो है इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से यानी कि बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने के लिए जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है उस सारे चीज़ों को मैं आज के इस क्लास में ऐड कर दिया हूं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आप जो है इंग्लिश को आसानी से जो है आप पढ़ना लिखना सीखिएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊँगा, हिंदी व्यंजन अक्षर को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद है या इसको पढ़ाऊँगा, देखिएगा इसको मात्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी मात्रा, ठीक है। और इसका ज्ञान होना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसे यदि आप सीख जाते हैं तो इंग्लिश पढ़ने का महामूल मंत्र यही है, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ना है यदि आपको है तो आपको इसे बहुत ज़रूरी है, आपको यह सीखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना पढ़ना तथा इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, क्योंकि याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं दोस्तों। इसे एक ही वीडियो में आपको याद कराऊंगा। तो मात्र मुझे 15 से 20 मिनट मुझे आप दीजिए या 30 मिनट मुझे दीजिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो में किसी के नाम हो, दुनिया के किसी भी के नाम हो, उसको मैं आसानी से इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाऊँगा। तो दोस्तों आइए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए के से क्या होता है दोस्तों, क। देखिएगा जब हम लोग नाम लिखते हैं तो वहाँ पे जैसे के ए से क पढ़ते हैं, ठीक है, और के ए से का भी पढ़ते हैं। तो वहाँ जब नाम लिखना है दोस्तों तो कहाँ के ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ के का प्रयोग करेंगे क के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा ना, तो सारे चीज़ को आप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से बस आज की इस क्लास को आप लोग जो है देखिएगा, ठीक है। के से होगा क, सबसे पहले इसे आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इससे याद करने का एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा हाथ पर, यानी कि हाथ पर याद करने का ट्रिक कैसे होता है उसको भी मैं बताऊंगा। आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा जिससे आप सभी जो है याद कर पाएंगे। तो देखिएगा के से होता है क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से इसको पढ़ेंगे ढ, ठीक है। एन से क्या होता है न। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एन से पढ़ते हैं, इसको ड़ पढ़ते हैं, और इसको एन से क्या होता है न। क्या होता है कि यहाँ पे ट से लेकर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो ट से लेकर न तक, ठीक है, त से लेकर ण तक जो है आपका मीनिंग सेम होता है और त से लेकर न तक इसका भी मीनिंग सेम होता है। यानी कि आप जो है त से लेकर ण तक आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको जो है ऑटोमेटिक आपको जो है त से लेकर न तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही तरीका अपनाना है, एक को याद करिए और एक को अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे टी से क्या होता है ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा टी से त, टी एच से थ, ठीक है, सेम टू सेम है। डी से ड, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पी से प, देखिएगा फ होता है तो पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है, ठीक है। बी से होता है ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों वाई से क्या होता है य, वाई से क्या होता है य, आर से होता है आपका र, एल से ल। अब देखिएगा यहाँ पे व जब हम लोग लिखते हैं तो मान लीजिए किसी शब्द को हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग जो है कहाँ डब्लू का प्रयोग करते हैं और कहाँ भी का भी प्रयोग करेंगे, इसे भी बताने वाला हूँ दोस्तों। ध्यान से देखना है आज की इस क्लास को, ठीक है। कहाँ डब्लू का प्रयोग होता है और कहाँ वी का प्रयोग होगा। किसी के नाम लिखेंगे तो वहाँ पे कहाँ डब्लू का प्रयोग करेंगे और कहाँ वी का प्रयोग करेंगे, इसे भी बताएंगे, ठीक है। एस एच से क्या होता है दोस्तों तलाबे श, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद एस एच से इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य स,
ठीक है। देखिएगा स 3 प्रकार से होता है, लिख कर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ते हैं मूर्धन स, इसको पढ़ते हैं तालव्य स, और इसको क्या पढ़ते हैं दंत स, ठीक है। लेकिन इसका उच्चारण जो है स के रूप में ही होता है। जब 12 खड़ी पढ़ना लिखना सिखाने वाले हैं, अभी बताएंगे, उसमें क्या होता है कि इसको पढ़ते हैं एस एच से श पढ़ते हैं, ठीक है। एस एच से स पढ़ते हैं और एस से स पढ़ते हैं, यानी कि उसका उच्चारण जो है सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एस से होता है दंत स, एच से ह, की एस एच से छ, टी आर से त्र, टी आर से क्या होगा त्र, जी वाई से क्या होगा ज्ञ, और एस एच आर से क्या होगा स्र, एस एच आर से क्या होगा दोस्तों स्र होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपका इंग्लिश पढ़ने लिखने का सबसे महामूल जो मंत्र बोलिए वही है। बस इसे इसका आप प्रयोग करना सीख जाते हैं, इसका यदि आप प्रयोग करना सीख जाते हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए कि दुनिया के किसी भी नाम, दुनिया के इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को आप लिखना पढ़ना और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। बस आपको जो है ध्यान से देखना है। एक बार दोस्तों देख लिए ना ध्यान से, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है मैं सिखा कर ही रहूँगा, तो बस एक बार ध्यान से ज़रूर देखना है, ठीक है। तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं अ, ठीक है। अ होता है और अ की कोई मात्रा नहीं होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होता। अब कैसे नहीं होता है इसको समझेंगे। यह है आपका आ, यह है आपका आ, और यह है आपका आ की मात्रा। तो इसका एक मात्रा है ना इस तरह, ये सब इसकी मात्राएं हैं। मान लीजिए यह अ से लेकर अ तक इसकी मात्रा है, लेकिन इसकी मात्रा नहीं होता है। और लेकिन ये क्या होता है कि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगता है। व्यंजन अक्षर क्या होता है क से लेकर ज्ञ तक, इसी को हम लोग व्यंजन अक्षर कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आपको कुछ भी पढ़ने नहीं आता है इंग्लिश में भी, तब भी मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा, एक एक शब्द को बताऊंगा, जिससे आप सभी जो है ना बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे मैंने कहा कि ये प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो कैसे लगा हुआ रहता है इसको समझिए। देखिएगा मान लो हम लोग क लिखते हैं, तो क को कैसे लिखते हैं, क जो है मिलकर बना हुआ रहता है आधा क जोड़ अ, तब ये बनता है पूरा क, ठीक है। और जब हम याद कराते हैं क से लेकर ज्ञ तक, तो वहाँ पे जो है के से क, के एच से ख याद कराते हैं। लेकिन क्या होगा कि मैं जब नाम लिखना अभी सिखाने वाला हूँ आपको, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे के ए का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे के ए का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि के ए का प्रयोग क के लिए क्यों करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आधा क के लिए के का प्रयोग करेंगे और अ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो होना गया के ए से पूरा क, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे का प्रयोग करेंगे, तो के ए का ही प्रयोग करेंगे, कैसे हो जाएगा, ठीक है। के ए का प्रयोग करेंगे कैसे हो जाएगा, इसको भी बताने वाला है दोस्तों। पहले दोस्तों आप इसको समझिए, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, यह है आपका आ, और आ की मात्रा यह है, एक डंडे की आकार की होगा आ की मात्रा। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है ए का प्रयोग करेंगे या डबल ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा इसको भी समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आम लिखते हैं, आम लिख दिए ना, एक शब्द हो गया आपका आम, ठीक है। तो डबल ए का प्रयोग करेंगे शुरू में, तो डबल ए से क्या होगा आ, एम से क्या होगा म, तो क्या हो जाएगा आम। अब जैसे मैंने काम लिखा, काम यहाँ पे देखिएगा काम लिखा, तो इसमें आ की मात्रा है, तो इसलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और शुरू में आ जाए तो उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास के माध्यम से मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो के से क्या होता है क, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डबल ए का भी प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए और ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ शुरू में आ लगा हुआ रहेगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे। और किसी भी शब्द के साथ आ की मात्रा लगा हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए क है, क में आ की मात्रा के साथ लगा हुआ है, तो की ए से क्या होगा का, एम से क्या होगा म, काम। दोस्तों एक एक बातों को समझिएगा मेरे, तभी आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है काका, काका लिख दिए, तो काका को कैसे आप लिखेंगे इंग्लिश में, के ए से क्या होता है का, और के ए से क्या होता है का, तो क्या हो गया काका, ठीक है। के ए से का और के ए से का क्या हो जाएगा
काका, न कि बहुत लोग लिख देता है के डबल ए से का, के डबल ए से का। तो इस तरह से लिखना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज के बाद जो है गलतियां नहीं करना है, कोशिश करना है कि सही से सही शब्दों को लिखना है। बस क्या चाहिए दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एक दो वीडियो को ध्यान से देखना है। क्या करते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को 5 मिनट देखते हैं और 5 मिनट देखने के बाद जो है वीडियो को छोड़ देते हैं, इसलिए आपको नहीं आता है दोस्तों। आप जो है ध्यान से एक ही वीडियो को देखिए ना, ध्यान से देखिए एक ही वीडियो को। मात्र 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट पूरा फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच कीजिएगा तो क्या होगा कि आप जो है आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। और एक ही वीडियो में जब सीख जाइएगा तो अनेक जो है वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका छोटी ई और ये छोटी ई की मात्रा, इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगता है और आई से होता है आपका छोटी ई। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटी ई की मात्रा किसी शब्द में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं किताब, किताब लिख दिए ना, तो की से क्या होता है दोस्तों, क। ठीक है, और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, तो किस क्या हो जाएगा, कि आई से की। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है और आई से क्या होता है दोस्तों, छोटी ई की मात्रा। तो के से क, आई से छोटी ई की मात्रा की, और देखिएगा त में आ की मात्रा। ठीक है, तो त में जब भी लगेगा तो यहाँ पे जो है एक का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। तो के आई से की, टी ए से क्या होगा, ता, और बी से क्या होता है दोस्तों, ब, किताब। ठीक है, जैसे मैंने क से लेकर ग तक आपको याद करा दिया हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सिखा रहा हूँ नाम को लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी लिखना है, बड़ी, बड़ी, या बड़ाई लिख देते हैं, बड़ाई, इस तरह से लिखेंगे बड़ाई। ठीक है, तो बड़ाई लिख दिए, तो इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे थोड़ा सा समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे बी ए से क्या होगा, बा, बी ए से क्या होगा, ब, डी ए से क्या होगा, डा, और यहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी ए डी ए डबल ई, बड़ाई। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक और शब्द को लेते हैं, जैसे मान लीजिए क है और क में बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, की और ज, कीज, कीज ले लिए। तो कीज को कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे। की से क्या होता है दोस्तों, क डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए, की, जे से होगा ज, कीज। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिएगा, छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को समझाते हैं, आपको इंग्लिश में लिखना। ठीक है, एक ही वीडियो में सब कुछ देंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ देंगे। बस आपको ध्यान से आज की इस क्लास को देखना है। यह है आपका छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मीनिंग यहाँ पे देखिएगा इस तरह से होता है, इस तरह से आपका छोटा ऊ की मीनिंग होता है। ठीक है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे समझेंगे। देखिएगा क है और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, तो क में लगाएंगे कु, एम ए से क्या होगा, माँ, और आर से क्या होगा, र। तो क्या हो गया, कुमार। और कुमार को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, के से तो क सभी को पता होगा, के से क्या होता है, क। और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कु, एम से क्या होता है, म। और मैंने बताया कि किसी शब्द के साथ आ की मात्रा लगेगा तो उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, कु, मा, आर से क्या होगा, र, क्या हो जाएगा, कुमार। ठीक है, कुमार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है नाम को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। यह है आपका बड़ा ऊ, और यह है बड़ा ऊ की मात्रा। डबल ओ से क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुमायु लिखते हैं, कुमायु इस तरह से। ठीक है, कुमायु को लिखते हैं यहाँ पे कु मा यू। कुमायु एक शब्द हो गया। कुमायु जो है एक पहाड़ी का नाम है, इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, के से कहता है आपका क, यानी कि के से क्या होता है, क। डबल ओ का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए डबल ओ से, के डबल ओ से कु, एम ए से क्या होगा, मा, और वाई से क्या होता है, य, और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा डबल ओ का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुमायु। ठीक है, जैसे अब आइए यहाँ पे देखिएगा, ए है, एक की मात्रा एक एकले, किसी भी शब्द के ऊपर एक एकले लगेगा, और इसके लिए हम लोग सिंगल ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए क है, क में एक की मात्रा लगाएंगे, की, ला,
केला। क्या हो गया? केला। तो की से क्या होता है दोस्तों? क। ई के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए ए की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ई का। तो के ई से के, एल ए से क्या होगा? ला, केला। बिल्कुल आसान तरीके से सीखना है दोस्तों, ध्यान से देखना है। ये है आपका ए। जैसे एक और शब्द को लेते हैं, मेला लिखना है, मेला, इस तरह से मेला लिखते हैं। तो एम से क्या होता है? म। ई के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यानी कि ई के लिए ए की मात्रा का प्रयोग। ठीक, तो एम ई से मे, एल से होता है ल, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो ए का प्रयोग करेंगे। तो एम ई एल ए क्या हो जाएगा? मेला। ठीक है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ए की मात्रा वाले शब्द को समझिएगा। तो यह है, आपको मान लीजिए मैला लिखना है, मैला। ठीक है। म में आई की मात्रा है तो मैं, यहाँ पे समझना है म में आई की मात्रा है तो ए आई का प्रयोग करना है। और किसके साथ करना है? तो एम के साथ। एम ए आई से क्या होगा? मैं। एल ए से क्या होगा? ला। क्या हो गया? मैला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यह है आपका ओ, ओ की मात्रा यह है। इस तरह से ओ की मात्रा एक पाई के ऊपर एक एकले लगेगा तो ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा। ठीक है। और ओ की मात्रा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ओ का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे को, य और ल, कोयल लिख दिया गया। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओ है और क में ओ की मात्रा, तो के से क्या होता है? क। ओ से होता है ओ की मात्रा को। वाई से क्या होता है? य। और यहाँ पे मैंने बताया कि य लिखना है तो यहाँ पे ए का प्रयोग ही करेंगे। तो वाई ए से क्या होगा? य। एल से क्या होगा? ल। और यहाँ पे ए का प्रयोग करिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। नाम के अंत में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। यदि आप कॉपी यदि कलम आपके पास है तो आप वहाँ पे जो है नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। यह है आपका औ, औ की मात्रा यह है। और ए यू से क्या होता है? औ। दोस्तों पहले आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं और चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। यह है औ की मात्रा, और औ की मात्रा को समझिएगा। जैसे मान लीजिए क है और क में औ की मात्रा इस तरह से कौ, और आ क्या हो गया? कौवा। तो देखिएगा कि ए यू से क्या होता है दोस्तों? कौ। यहाँ पे देखिए के से क, ए यू से क्या हो दोस्तों? औ की मात्रा, यहाँ पे प्रयोग करेंगे कौ। और डबल ए से क्या हो दोस्तों? आ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? के ए यू डबल ए से आ, कौवा, इस तरह से। या यहाँ पे देखिएगा औ की मात्रा है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखते हैं जौ, जौ लिख दिए। ज में औ की मात्रा जौ, तो क्या होता है? जे से होता है ज। ठीक है। जे से क्या होता है? ज, या जेड से भी ज होता है। तो आप जो है जे से जे या जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। ठीक है आपको। तो जे ए यू से क्या होगा? जौ। ठीक है। जे ए यू से क्या होगा? जौ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को, ताकि आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से आ जाए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे, यह है आपका अन। अन की मात्रा एक बिंदु किसी शब्द के ऊपर लगता है। जैसे मान लीजिए कंग, क में अन की मात्रा कंग, ग और न, कंगन लिखते हैं ना, तो के ए एन से क्या होगा? कौन। ठीक है। जी ए से क्या होगा? ग। एन से क्या होगा? न। क्या हो गया? कंगन। ठीक है। कंगन को इस तरह से लिखेंगे। और क्या होता है? ए एन का भी प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं ए एम का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। अ की मात्रा यह है और अ की मात्रा इस तरह से होगा। ठीक है। और ए एच का प्रयोग करते हैं अ की मात्रा। ठीक है। तो अ की मात्रा जो दोस्तों उपयोग ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए नमः लिखना है, तो नमः को कैसे लिखेंगे? तो एन ए से क्या होगा? न। एम ए एच से क्या होगा? मह, नमः, एन ए एम ए एच, नमः। ठीक है। दोस्तों आइए अब मैं आप सभी को 12 खड़ी को कैसे याद करते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे हमेशा के लिए याद रख दें, कि दोस्तों ऐसा सिखा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे दोस्तों, कि आप जो है ना हमेशा के लिए 12 खड़ी को याद कर पाएंगे। तो ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा। देखिएगा क है, की से क्या होता है? क। और यहाँ पे देखिएगा क है और क में आ की मात्रा लगा हुआ है,
और मैंने अभी बताया कि आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ए से क्या होगा का, ठीक है। मान लीजिए ख रहता यहाँ पे और ख में आ की मात्रा लगा हुआ रहता तो क्या लिखते हैं आप कि एच से ख लिखते हैं, लेकिन आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता खा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ज रहता, जा रहता यहाँ पे तो जे से होता है ज, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता जा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क है और की आई से क्या हो दोस्तों की से होता है क और आई से होता है छोटी ई की मात्रा, इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग आई का प्रयोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया की, ठीक है। के डबल ई से क्या होगा की, इसी तरह से है, के से होता है क। एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको ध्यान से आज की इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, ठीक है। तो के डबल ई से क्या होगा दोस्तों की, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होगा, के से होगा क, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करेंगे की, तो के डबल ई से क्या होगा की, ठीक है। के यू से कू, देखिएगा यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, तो के से क और यू से छोटा ऊ की मात्रा कू, क्या पढ़ेंगे कू। के डबल ओ से कू, के ई से के, ठीक है। के ए आई से काय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना है आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को, ताकि आप सभी को आसानी से आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए, ठीक है। के ओ से क्या होगा को, के ए यू से कौ, के ए एन से कान, के ए एच से कहा, ठीक है। उसके बाद आपको सिखाते हैं ख की बारह खड़ी को, के एच से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से क्या होगा खाए, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे खाए के बाद पढ़ाते हैं आपको खो, ठीक है। तो के एच ओ से खो, के एच ए यू से क्या होगा खाओ, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से क्या होगा दोस्तों यहाँ पे एच लगेगा तो क्या हो जाएगा खह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, ठीक है। जी ए आई से क्या होगा गाय, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से क्या होगा गण, जी ए एच से क्या होगा गह, ठीक है। उसके बाद ग के बाद आता है आपका घ, और घ की बारह खड़ी पढ़ना बिल्कुल आसान है दोस्तों, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। जी एच से क्या होगा घ, क्या होगा जी एच से घ। दोस्तों अभी जो है ना 12 खड़ी का ट्रिक और क से लेकर ग तक का ट्रिक बाकी है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि 12 खड़ी और क से लेकर ग तक का ट्रिक क्या है, उसको भी यदि एक बार देख लिए तो हमेशा खातिर याद हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जी एच ए से क्या होगा घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से क्या होगा घाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों घ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे च की बारह खड़ी को पढ़ना सिखाते हैं, ध्यान से देखना है। सी एच से च, सी डबल यहाँ पे देखिएगा सी एच ए से क्या होगा चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से क्या होगा चाय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से क्या होगा चौ, ठीक है। सी एच ए एन से क्या होगा चन, सी एच ए एच से चह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है च के बाद पढ़ाते हैं आपको छ की बारह खड़ी को, तो सी डबल एच से क्या होता है छ, और सी डबल एच ए से क्या होगा छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से
छी। सी डबल एच यू से क्या होगा छू, ठीक है। उसके बाद सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से क्या होगा छः, ठीक है। क्योंकि सी डबल एच से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा सी डबल एच से क्या होता है छः, ठीक है। और ए आई का प्रयोग करते हैं आई की मात्रा के लिए, तो छः में आई की मात्रा के लिए प्रयोग करेंगे तो छः, तो सी डबल एच ए आई से क्या होगा छः, ठीक है। इस तरह से याद करिएगा, ठीक है। एक बार मात्रा के साथ याद कर लीजिएगा, बस कोई झंझट नहीं होगा। और एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, बस हो गया दोस्तों आपको 12 खड़ी याद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं आपको सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से क्या होगा छह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, उसके बाद ज के 12 खड़ी को आपको पढ़ाते हैं। जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जाए, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से क्या होगा जन, जे ए एच से क्या होगा जह, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं झ की 12 खड़ी को। झ की 12 खड़ी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बिना आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आएगा, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश पढ़ना है यदि आपको तो। जे एच से क्या होगा झ, जे एच ए से क्या होगा झा, जे एच आई से जी, जे एच डबल ई से जी, जे एच यू से जू, जे एच डबल ओ से झू, ठीक है। जे एच ई से झे, जे एच ए आई से क्या होगा झाए, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से क्या होगा झ, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ट की 12 खड़ी को, ध्यान से देखिएगा। टी से ट, टी एस से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से क्या होगा टू, ठीक है। टी ई से क्या होगा टे, टी ए आई से क्या होगा टाए, टी ओ से टो, टी ए यू से टाओ, टी ए एन से टर्न, टी ए एच से टह, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको ठ की 12 खड़ी को, ठीक है दोस्तों। टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से क्या होगा ठाए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, यहाँ पे देखना है टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से क्या होगा ठन, टी एच ए एच से ठह, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखना है ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना है ड की 12 खड़ी को, ठीक है। किसको 12 खड़ी को पढ़ना है, ड की। डी से क्या होता है दोस्तों ड, डी से ड, ठीक है। डी ए से क्या होगा डा, डी आई से डी, डी डबल ई से क्या होगा डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, ठीक है। उसके बाद डी ई से क्या होगा डी, ठीक है। डी ए आई से क्या होगा डाई, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों ढ की 12 खड़ी को। डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, ठीक है। डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढह, ठीक है। उसके बाद आप सभी को ध्यान से दोस्तों देखना है, र की 12 खड़ी को पढ़ेंगे, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है न के रूप में करते हैं, लेकिन इसका पढ़ते हम लोग ड़, लेकिन न के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। एन से ड़, एन ए से ड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, एन यू से रू,
एन डबल ओ से रू, एन ई से रे, एन ए आई से राय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है एन ओ से रो, एन ए यू से राव, एन ए एन से रन, एन ए एच से क्या होगा रह, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आपको त की 12 खड़ी को। दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है, टी से लेके यानी कि टी से कहता है ट, यानी कि ट से लेकर र तक, और ट से लेकर र तक, और त से लेकर न तक, इनका मीनिंग क्या होता है, सेम होता है जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। इनका मीनिंग यानी कि ट से लेकर र तक याद कर लिए तो आपको जो है त से लेकर न तक 12 खड़ी याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप ट से लेकर न तक, क से मतलब कि जो कह ग है उसमें ट से लेकर न तक याद हो गया तो आपको त से लेकर न तक याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद करना है, ठीक है। दिमाग का थोड़ा सा यूज करिएगा ना दोस्तों, बहुत ही जल्द आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाइएगा। टी से क्या होता है त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से क्या होगा ताए, टी ओ से होगा तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तन, टी ए एच से क्या होगा तह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखना है टी एच से क्या होता है थ, टी एच ए एस से क्या होगा था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से क्या होगा थाए, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से क्या होगा थह। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको जो है 12 खड़ी याद हो गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपको याद हो गया मान लीजिए क से लेकर जो है आपको थ तक, ठीक है। तो आपको वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। वीडियो को यदि आप छोड़कर चल जाते हैं तो आप जो है 10 से लेकर ज्ञ तक आप याद नहीं कर पाएंगे, या याद आपको हो गया तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए। आप ही के मैं प्रैक्टिस के लिए, आप ही के इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा आज की इस क्लास को, और वीडियो लगे तो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। डी से क्या होता है द, ठीक है। डी ए से क्या होगा दा, डी आई से दी, डी डबल ई से डी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है दोस्तों, डी एच से क्या होता है ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, ठीक है। उसके बाद डी एच डबल ओ से क्या होगा धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाए, ठीक है। डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धाओ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से दह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे न की 12 खड़ी को ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो एन से क्या होता है न, एन ए से ना, ठीक है। एन आई से नी, ठीक है। उसके बाद एन आई से नी के बाद दोस्तों यहाँ पे देखना है, ठीक है। एन आई से नी के बाद क्या पढ़ेंगे, एन डबल ई से नी, ठीक है। एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से क्या होगा नाई, ठीक है। एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन, एन ए एच से न, ठीक है। इस तरह से दोस्तों यदि आप याद कर लेते हैं तो देखिए आपको बेनिफिट मैं बताता हूँ कि यदि आपको याद हो गया तो आप कैसा आपका बेनिफिट है। जैसे मान लीजिए कमरा लिखना है, कमरा, तो देखिएगा आप कैसे लिखेंगे यदि आपको याद हो गया रहेगा तब, के ए एम आर ए से रा, कमरा, इस तरह से आप लिखेंगे दोस्तों। इतना फास्ट आप लिखना पढ़ना इंग्लिश सीख जाएंगे कि आप जो है यकीन नहीं मानेंगे। तो दोस्तों बस आपको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देख लेना है। उसके बाद आइए यहाँ पे पी से प, पी एस से क्या होगा पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे,
पी ए आई से क्या होगा पय, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे फ की 12 खड़ी को। दोस्तों क्या होता है कि पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है। क्या ध्यान में रखना है कि पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर यहाँ पे एफ पढ़ें कि पी एच से पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है दोनों में से किसी के यूज़ करके आप जो है 12 खड़ी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना रहेगा कि आपको नाम लिखना है तो आप वहाँ पे एफ का प्रयोग करेंगे या पी एच का प्रयोग करेंगे। सभी को बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा, यानी कि सब बता दिए तो इसको बताने में क्या दिक्कत है, इसको भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फाई। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे, उसके बाद सिखाते हैं पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फो, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एच से फह। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है दोस्तों ब की 12 खड़ी को। ठीक है, तो बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से क्या होगा बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से क्या होगा बू, बी ई से बे, बी ए आई से बाय, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ब के बाद आपको पढ़ाएंगे भ की 12 खड़ी को। तो ध्यान से देखना है, बी एच से क्या होता है भ, बी एच ए से क्या होता है भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से क्या होगा भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से क्या होगा भय। ठीक है, उसके बाद भय के बाद पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, बी एच ओ से क्या होता है दोस्तों, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भन, बी एच ए एच से वह। उसके बाद आपको सिखाएंगे म की 12 खड़ी को। म की 12 खड़ी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एम से म, एम ए से माँ, एम आई से क्या होगा मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से क्या होगा मैं, एम ओ से होगा मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से यी, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से य, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों र की 12 खड़ी को ध्यान से देखिएगा, आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से राय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एच से रह। उसके बाद थोड़ा दोस्तों स्पीड में चलेंगे। ठीक है, स्पीड में चलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करना, लिखना, पढ़ना इंग्लिश। ठीक है, 12 कड़ी को तो ध्यान से देखिएगा, एल से ला, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से क्या होगा लाए। ठीक है, उसके बाद एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से क्या होगा लह होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, भी से होता है व, भी एस से क्या होगा वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, बी ई से वे, बी ए आई से वाई, बी ओ से वो, बी ए यू से क्या होता है वाओ, बी ए एन से वन, बी ए एच से वह।
दोस्तों व की जगह पर अब जो है डब्लू का भी प्रयोग करके बना सकते हैं 12 खड़ी को, ठीक है। तो इसका भी यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसको भी बताएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको पढ़ते हैं एस एच से तलाबेशा, लेकिन उसको उच्चारण होता है श के रूप में, ठीक है। तो एस एच एस से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, ठीक है। उसके बाद एस एच ई से, एस एच ए आई से साय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से सहा, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं दोस्तों, स के उच्चारण से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एस एच से स, एस एच ए से क्या होगा सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, ठीक है। एस एच ई से, एस एच ए आई से क्या होगा साय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से सहा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसको भी पढ़ते हैं दंत सा, लेकिन उसका उच्चारण होता है श के रूप में। एस से श, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से शू, एस ई से, एस ए आई से साय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से सह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ह की 12 खड़ी को, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से क्या होगा हाय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हन, एच ए एच से क्या होगा हा। दोस्तों आपको जो है वीडियो में कमेंट में बताना है कि मैं एक अक्षर एक शब्द को मैं पूछूंगा इंग्लिश में, उसे कैसे लिखेंगे आप जो है उसे इंग्लिश में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इसको पढ़ते के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छाय, के एस एच ओ यू से देखिए के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से क्या होगा छह। उसके बाद दोस्तों तरह की 12 खड़ी को देख लेना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो टी आर से होगा त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्राय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से क्या होगा त्रह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पे ज्ञ की 12 खड़ी को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा जी वाई से क्या होता है ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घ्यू, जी वाई डबल ओ से घ्यू, जी वाई ई से घिए, जी वाई ए आई से क्या होगा गयाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जी वाई ओ से ज्ञो, जी वाई ए यू से ज्ञाओ, जी वाई ए एन से ज्ञान, जी वाई ए एच से क्या होगा ज्ञह। दोस्तों आपको जो है कमेंट में बताना है कि कमल को कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। कमल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना ज़रूर से ज़रूर सीख जाएँ।